आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन धान खरीदी को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने 2019-20 के कस्टम मिलिंग का मामला उठाया। वहीं 1 साल बाद के चावल बांटने के नियम की जानकारी मांगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर चावल जमा करने की अनुमति देरी से देने का आरोप लगा दिया। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने 2019 और 20 के कस्टम मिलिंग का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर 31 दिसंबर के बाद कितना धान बाकी है और कहां जमा हुआ है। 31 दिसंबर के बाद कितना धान बाकी है, कितना धान बाकी है और कितनी मिलिंग हो गई है आज की तारीख में, और वो धान कहां जमा हो रहा है, एफसीआई में जमा हो रहा है कि नान में जमा हो रहा है। उसना का ज्यादा अमरजीत भगत ने बताया कि 83.94 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित हुआ, जबकि 80 लाख मीट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग किया गया। बाकी 3.44 लाख टन धान अभी रखा है। कुछ समिति स्तर पर है तो कुछ संग्रहण केंद्र पर है। 83-94 लाख मीट्रिक टन उपार्जित हुआ था। कस्टम मिलिंग हुआ 80 लाख मीट्रिक टन, और जो शेष 3,44,000 जो मीट्रिक टन धान है वो अभी कुछ समिति स्तर पे है और कुछ संग्रहण केंद्र में है। अजय चंद्राकर ने खाद्य मंत्री से सवाल किया कि धान मिलिंग का चावल कहां जमा हुआ। तो 31 दिसंबर के बाद जो धान मिलिंग हुई उसका चावल एफसीआई में जमा हो रहा है कि नान में जमा हो रहा है, ये मैंने पूछा। खाद्य मंत्री ने कहा कि बाकी धान मिलिंग का चावल सेंटर पूल में ना जमा होने से नान में ही जमा होना है। 19-20 के बारे में आपने पूछा। 19-20 के बारे में हमने कस्टम मिलिंग के बारे में बताया कि 3,44,000 अभी शेष है, जिसका अभी सेंट्रल पूल में जमा नहीं होने के कारण वो स्टेट पूल में नागरिक आपूर्ति में उसका जमा होना है। इस पर चंद्राकर ने सवाल पूछा कि पुराने चावल का स्टॉक कब तक बांटा जा सकता है। खाद्य मंत्री ने कहा कि इसका निर्धारण क्वालिटी इंस्पेक्टर करते हैं। जो भी, चाहे सेंट्रल पूल में हो चाहे स्टेट पूल में हो, चावल जो भी जमा होते हैं वो सेंट्रल का नॉर्म्स है, गाइडलाइन के अनुरूप वो जमा होता है। और उसके पहले, जमा होने से पहले, अगले लाइन सुने आप, जमा होने से पहले हमारे पास स्टेट में क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं और क्वालिटी का टेस्ट करते हैं, और जो मानक के अनुरूप रहता है वही चावल जमा होता है। वहीं विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा कि कितनी बार चावल जमा करने की डेट बढ़ाई गई। कि सेंट्रल पूल में 19-20 का चावल जमा करने की अनुमति केंद्र ने कब कब दी और आपने कब कब तिथि बढ़ाने के लिए आवेदन किया, और अभी तक कितना चावल देना शेष है। तो मंत्री ने कहा कि 4 बार कुल डेट बढ़ाई गई, जिसकी वजह कोविड पीरियड और असामयिक वर्षा रही है। सेंट्रल पूल में 28 लाख मीट्रिक टन चावल देना था, जो अब तक 26 लाख मीट्रिक टन चावल भेजा गया। दिसंबर तक हमको दिसंबर में अनुमति मिला और 4 बार उसमें डेट बढ़ाई गई, और चूंकि वो जो डेट बढ़ाया गया और उसके जो चावल सेंट्रल पूल में लेना था उसना का हमको दिया गया था, और उसना का मिलिंग क्षमता नहीं होने के कारण जो है, और कोविड के कारण, असामयिक वर्षा के कारण, बहुत सारे कारण थे जो उसको नहीं उसमें हो पाया। इस कारण से अब उसको हम स्टेट पूल में कन्वर्ट कर नहीं उसमें। वहीं सीएम बघेल ने भी केंद्र की चावल जमा करने की अनुमति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हमारा धान उपार्जन ज्यादा हुआ है, इसलिए चावल जो 24 लाख मीट्रिक टन है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। अनेक पत्राचार हुए, अनेक बार हम लोग मुलाकात हुई, मैं भी 2-2, 3-3 बार गया, प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिखा, और इस बीच में इतने पत्राचार होने में जो सामान्यतः सितंबर अक्टूबर महीने में आ जाता है, इसमें विलंब हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लोग सत्र चला रहे थे और पिछले साल कोरोना भी आ गया, बहुत सारी चीज़ प्रभावित हुई उपाध्यक्ष महोदय। इस साल भी देखें आप, सितंबर अक्टूबर से जो अनुमति मिल जाना चाहिए, इस समय जाके मुलाकात किए, तब भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी उन्होंने बोनस मान लिया, और हमको जो सितंबर में महीने मिल जाना चाहिए अनुमति, वो सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री से मैंने बात की, होम मिनिस्टर से मैंने बात की, प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अभी इस साल 3 जनवरी को मिला, जो सितंबर में मिल जाना चाहिए वो जनवरी में मिल रहा है। बहरहाल बीजेपी धान खरीदी मामले को लेकर हमलावर है।
वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।